नमस्कार, डिजिटल इंडिया न्यूज एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। अरावली हमारी ढाल है, सौदे की जमीन नहीं, नई परिभाषा से बढ़ा विवाद। सरकार के दावों के बीच स्थानीय लोगों और पर्यावरणविदों पर बड़ी चेतावनी। अरावली पर्वतमाला को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नई परिभाषा को मंजूरी दिए जाने के बाद विरोध की आवाजें तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि कानूनी स्पष्टता का कदम बताया जा रहा है। वहीं अरावली के आसपास रहने वाले स्थानीय लोग, पर्यावरण कार्यकर्ता और भूगोल विशेषज्ञ इस पर कई गंभीर खतरा बता रहे हैं। उनका कहना है कि विवाद केवल परिभाषा का नहीं बल्कि जीवन, पानी और पर्यावरण का है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा को मंजूरी दिए जाने के बाद सरकार, विपक्ष, पर्यावरण कार्यकर्ताओं के साथ साथ स्थानीय समुदायों के बीच भी चिंता और असंतोष बढ़ गया है। केंद्र सरकार जहां ऐसे कानूनी स्पष्टता और संतुलित विकास की दिशा में उठाया गया कदम बता रही, वहीं आलोचकों और अरावली क्षेत्र में रहने वाले लोग इसे पर्यावरण संरक्षण के लिए एक संभावित खतरे के रूप में देख रहे हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि अरावली को लेकर फैलाया जा रहा डर निराधार है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के अनुसार अरावली क्षेत्र का 90% से अधिक हिस्सा पहले की तरह संरक्षित रहेगा। सरकार का दावा है कि नई परिभाषा का उद्देश्य संरक्षण को कमजोर करना नहीं बल्कि उन कानूनी अस्पष्टताओं को दूर करना है जिनको वर्षों से दुरुपयोग होता आ रहा है। मंत्री के मुताबिक वन क्षेत्र, संरक्षित भूमि और पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील इलाके पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। सरकार ये भी रेखांकित करती है कि अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है और यह भूजल संरक्षण, जलवायु संतुलन और जैव विविधता के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए संरक्षण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर सवाल उठाना गलत है। नई परिभाषा केवल उन इलाकों पर लागू होगी जिन्हें पुराने रिकॉर्ड्स में गलत तरीके से अरावली का हिस्सा मान लिया गया था, जबकि वे ऐतिहासिक और वैज्ञानिक रूप से इस श्रेणी में नहीं आते। लेकिन जमीनी स्तर पर तस्वीर कुछ और है। अरावली के आसपास बसे गांव और कस्बों में रहने वाले स्थानीय लोग इस बदलाव को लेकर बेहद आशंकित है। उनके लिए अरावली केवल एक भौगोलिक संरचना नहीं बल्कि पानी, खेती और जीवन का आधार है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि जहां जहां खनन और निर्माण गतिविधियां बढ़ी, वहां कुआएं सूख गई, जल स्तर नीचे चला गया और जमीन की उपजाऊ क्षमता घट गई। ऐसे में नई परिभाषा के नाम पर किसी भी तरह की ढील उनके भविष्य के लिए खतरा बन सकता है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि 90% क्षेत्र संरक्षित जैसे आंकड़े कागजों तक सीमित हैं। उनका अनुभव बताता है कि पहले भी नियमों के बावजूद अवैध खनन और अतिक्रमण होता रहा है। उन्हें डर है कि जो क्षेत्र अब तकनीकी रूप से अरावली की परिभाषा से बाहर हो जाएंगे, वहां विकास के नाम पर पहाड़ काटे जाएंगे और धीरे धीरे पूरा पारिस्थितिक तंत्र कमजोर हो जाएगा। पर्यावरणविद और भूगोल विशेषज्ञ भी इस चिंता को साझा करते हैं। भूगोल के नजरिए से अरावली एक सतत पारिस्थितिक प्रणाली है जिसे प्रशासनिक सीमाओं या रिकॉर्ड्स के आधार पर टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता। अरावली थार मरुस्थल के विस्तार को रोकने, मानसून के प्रभाव को संतुलित करने और उत्तर पश्चिम भारत की जलवायु को स्थिर रखने में भूमिका निभाती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर संरक्षण को खंडित दृष्टि से देखा गया तो इसके परिणाम पूरे दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, राजस्थान में जल संकट, प्रदूषण और तापमान वृद्धि के रूप में सामने आ सकते हैं। कुल मिलाकर अरावली विवाद केवल परिभाषा या विकास का मुद्दा नहीं बल्कि यह इस सवाल से जुड़ा है कि देश अपनी सबसे प्राचीन प्राकृतिक ढाल को किस नजरिए से देखता है। सरकार इस संतुलन की कवायद मान रही है जबकि स्थानीय लोग और विशेषज्ञ इसे भविष्य की चेतावनी। आने वाले समय तय करेगा कि अरावली सिर्फ फाइलों में संरक्षित रहेगा या जमीनी स्तर पर भी कुछ होगा।